Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel is for CBSE, ICSE board, JAC board and other remaining board. Guys, आज भी जो है डीके गोयल बुक का जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जर्नल एंट्रीज बनाने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, माइंड का एक्सरसाइज करवाने के लिए इसमें एनसीसी क्लास करवाई जाती है, जिसके अंतर्गत सुबह में कॉमर्स की क्लास, उसके तत्पश्चात स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर की क्लास अपलोड की जाती है और शाम में पुलिस, जीडी, बैंकिंग, रेलवे एंड अदर गवर्नमेंट जॉब के लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग क्लास, उसके बाद जो है जीएस का पोर्शन अपलोड की जाती है। तो दोस्तों चलते हैं, टॉपिक पर आते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू नीतीश कॉमर्स क्लासेस। देखिए दोस्तों, कल मैंने आप लोग को बतलाया था जर्नल एंट्रीज डीके गोयल बुक का क्वेश्चन था। कल यहां तक क्वेश्चन मैंने आप लोग को बतलाया था। आज जो है हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। यहां से आज क्वेश्चन पढ़ेंगे, वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं फॉर्मेट। आप लोग स्केल साथ में रखिएगा, क्योंकि स्केल के बिना क्वेश्चन बनेगा ही नहीं और मार्क्स भी नहीं आएगा एग्जाम में। तो सबसे पहला स्केल से आप खींचिए डेट, डेट के बाद लिखिए पार्टिकुलर्स, यहाँ पे आप लिखिए LF, स्केल से खींचिएगा आप लोग, और इसके बाद लिखिएगा अमाउंट डेबिट रुपीस। ये आप जो है उसी फॉर्मेट में आप लोग लिखिएगा जो आप लोग को कॉपी में कल बना हुआ था। यहाँ पे क्या होता है गाइस, यहाँ होता है डेट, इसके बाद होता है पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के बाद आपको लिखना है लेजर फोलियो LF, LF के बाद लिखना है अमाउंट डेबिट रुपीस, और यहाँ पे लिखना है आपको अमाउंट क्रेडिट रुपीस। यहाँ पे क्या लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, जो बिजनेस नाम दिया हुआ था कल मनोहर लाल, वही क्वेश्चन है, डीके गोयल बुक का क्वेश्चन है मनोहर लाल। और यहां पे लिखते हैं जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज गाना में ही पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग गाना में ही बनाएंगे। पूरा जर्नल एंट्रीज देखिएगा, विदाउट गोल्डन रूल का हम लोग गाना में कैसे बनाएंगे, बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन यहां तक कल कंप्लीटेड हो गया था। अब यहां से देखते हैं मार्च 10 से क्या बोला हुआ है। पेड कैश टू कमलेश, कमलेश को भुगतान किए। यहां पे इंग्लिश लिखे हैं दोस्तों, हिंदी समझा रहे हैं, आराम से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। पेड का मतलब हुआ पैसा देना, भुगतान कर देना, पैसा दे देना। पेड कैश, पैसा दे दिए, टू कमलेश, तो कमलेश को भुगतान कर दिए, पैसा दे दिए। तो मैंने आप लोग को क्या बोला था कि सबसे पहले आपने आपको बिजनेस मानिए। तो यहां पे बिजनेस मान रहे हैं, तो सबसे पहले सोचिए कि बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में क्या आ रहा है। तो कैश पेड किए, तो ये गारंटी है कि आने वाला में जो है पता नहीं चल रहा है, आने वाला में पता नहीं चल रहा है। लेकिन मैंने आप लोग को बोला था कि जब पता नहीं चलेगा तो ये गारंटी है कि क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा। तो यहां पे आने वाला जो आ रहा है बिजनेस में, यहां पे नाम आ रहा है, व्यक्ति का नाम आ रहा है। क्या आ रहा है, कमलेश का नाम आ रहा है। और जा क्या रहा है बिजनेस से, तो पहले सोचिए बिजनेस से जा रहा है पेड कैश, कैश पेड किए, तो कहीं ना कहीं बिजनेस से आपका पैसा जा रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, जो आता है उसको डेबिट करते, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहां पे आ रहा है कमलेश, तो एंट्री हो जाएगा कमलेश अकाउंट डेबिट, और जा रहा है कैश। पेड का मतलब पैसा जाना, तो जा रहा है कैश टू कैश अकाउंट हो जाएगा, कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो गाना में आप लोग पास कीजिए, वही गाना आप लोग पुराना स्टाइल में आप लोग गाइए। यहां पे हो जाएगा मार्च 10, तो गाना आप लोग गाइए। आते 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 कमलेश डेबिट हो गई, आते 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 कमलेश अकाउंट डेबिट हो गई, और जाते 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 टू कैश क्रेडिट हो गई। ये हुआ दोस्तों। अब इसके बाद आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन, जिसको बोलते हैं नरेशन। बिंग में लिख दीजिएगा कैश
पेड टू कमलेश। आप लिख दीजिए। इसके बाद आपको यू हैव टू ड्रॉ लाइन विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट अमाउंट 15,000 रुपीज इज गिवन योर क्वेश्चन, यू हैव टू राइट सेम 15,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। यू करके आप लोग को जो है जर्नल एंट्रीज आप लोग को रिमेंबर करवा दूंगा, ऐसे आप लोग चुटकी में बना दीजिएगा विदाउट गोल्डन रूल का। देखिए यहां पे मार्च 14 रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। रिसीव्ड का मतलब हुआ प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है कैश। किससे? फ्रॉम का मतलब समझिएगा से। फ्रॉम का मतलब आपको समझना है से। किससे मिल रहा है? हरी से। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला दोस्तों, आपने आपको बिजनेस मानिए, तो बिजनेस में आ क्या आ रहा है? रिसीव्ड हो रहा है, कैश आ रहा है, एक हाथ में आ रहा है कैश। और दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग के जो स्क्रीन पे एक आपका व्यक्ति इस तरह से दिख रहा होगा, लेफ्ट और राइट में उनका हाथ जो है ऊपर में है। तो लेफ्ट तरफ से आपको इंडिकेट ये कर रहा है कि बिजनेस में क्या आ रहा है और बिजनेस से क्या जा रहा है, वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं। तो वहां पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बिजनेस में क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, ये पता चल गया। जा क्या रहा है? क्वेश्चन में कंफ्यूजन, पता नहीं चला क्या जा रहा है। मैंने क्या बोला था, जब पता नहीं चलेगा तो ऑटोमेटिक नाम दिया रहेगा। तो यहाँ पे नाम जा रहा है, हरी जा रहा है। तो एक हाथ में आ रहा है आपका पैसा और एक हाथ से जा रहा है आपका हरी। तो जो आता है उसको क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। जो जाता है उसको क्या कर देते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ पे आ रहा है कैश और जाने वाला में है हरी। एक हाथ में आ रहा है कैश और दूसरा हाथ से जा रहा है हरी। तो एंट्री क्या होगा दोस्तों? हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। इसी को गाना में हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। तो गाना आप लोग गुनगुनाइए और बनाइए। देखिए क्या होता है दोस्तों, गाना में याद कीजिए। आते 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 कैश अकाउंट डेबिट हो गई और जाते 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 टू हरी अकाउंट हो गई। जाते 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 हरी क्रेडिट हो गई। तो यहां पे लिखिएगा बीइंग, लिखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, ये आप लिख दीजिए। आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ लाइन। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 18,000 रुपीज। यू हैव टू राइट 18,000 रुपीज। यहां पे दोस्तों अमाउंट की स्थिति में अमाउंट लिखे, उतना बढ़िया आपको मार्क्स मिलने वाला एग्जाम में। ये लिख दिए 18,000। अब चलते हैं नेक्स्ट। आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, यहां पे देखिए बहुत इजी आपका है। मार्च आपका आज डीके गोयल बुक का आपका पार्ट 2 है। पूरा क्वेश्चन जो डीके गोयल बुक का हम लोग पढ़ने वाले हैं गाना में। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मार्च 16 में, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। परचेज का मतलब खरीदे, गुड्स का मतलब माल, फ्रॉम का मतलब समझिएगा से, मतलब सोहन से नगद माल खरीदे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, अपने आप को मानिए बिजनेस। तो बिजनेस में आ क्या रहा है? बिजनेस में आ क्या रहा है? तो यहां पे माल आ रहा है, गुड्स आ रहा है, नगद माल खरीदे हैं। तो यहां पे आ रहा है माल मतलब गुड्स। मतलब आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा है, एक व्यक्ति ऐसे किया में एक तरफ पैसा दिया हुआ, एक तरफ आपका गुड्स लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ समझने के लिए आपको दिखाए हैं। तो यहां पे एक्चुअल में आप देखिए एक तरफ से क्या आ रहा है? माल आ रहा है। तो माल आ गया डेबिट, तो परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। जा क्या रहा है? अब रही कंफ्यूजन, दो चीज दिया हुआ, नाम भी दिया हुआ है और कैश भी दिया रहा है। तो एक्चुअल में क्या जा रहा है दोस्तों? एक्चुअल में पकड़िए, यहां पे एक्चुअल में जो कैश जा रहा है, नगद माल खरीदे तो माल तो आ रहा है, पैसा जा रहा है। इसका मतलब सोहन क्यों दिया हुआ है? सोहन जो है आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है। तो सोहन का यहां पे आपको कंफ्यूज करेगा। तो कंफ्यूजन को हटा देना है, रियल चीज को पास करना है। तो इंटू होगा, माल आ रहा है तो माल आ रहा है, इसके बाद हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट और जा रहा है आपका कैश, तो हो जाएगा टू कैश अकाउंट। जो आता है उसको डेबिट करते हैं, जो जाता है सो क्रेडिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जा रहा है आपका कैश। आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है, वहां स्क्रीन पे आप देखिएगा। तो इसको गाना में पास कीजिए आप लोग, इजी है। तो क्या होगा? आते 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 परचेज अकाउंट डेबिट हो गई। आते 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 परचेज अकाउंट डेबिट हो गई और जाते 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 टू कैश क्रेडिट हो गई। यहां पे नरेशन लिखिएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन फॉर कैश, फ्रॉम सोहन फॉर कैश।
ये आप लिखिएगा दोस्तों। अमाउंट देखिए, अमाउंट दिया हुआ है 8,000 लिखिएगा। यहां भी आप लिखिएगा 8,000 रुपीज, ये लिखिएगा। ये था दोस्तों 16 तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 वाला, देखते हैं क्या बोला हुआ है। समझिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो शेयर करना अपनी इच्छा से, अपने दिल से कीजिए। अगर लग रहा है समझ में आ रहा है तो आपको रोकिए नहीं, पूरा आगे शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ऊपर वाला जानते हैं सबको मदद करता है। आप किसी को हेल्प कीजिएगा तो आपको भी ऊपर वाला हेल्प करेंगे, ये गारंटी है दोस्तों। देखिए, मार्च 18 परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, सोहन से माल खरीदे। परचेज का मतलब खरीदना, गुड्स का मतलब माल, फ्रॉम सोहन, सोहन से माल खरीदे। तो आपने आपको मानिए बिजनेस, बिजनेस में क्या आ रहा है, तो देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा है, एक हाथ में क्या आ रहा है भाई, माल खरीदे तो माल आ रहा है, गुड्स आ रहा है। जा क्या आ रहा है दूसरा हाथ में, तो दूसरा हाथ में जो जा रहा है यहाँ पे पता नहीं चला, तो मैंने क्या बोला था, नाम दिया रहेगा, तो यहाँ पे नाम जा रहा है। एक तरफ से आ रहा है माल, जो आता है उसको डेबिट करते हैं, तो माल आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगी। जा रहा है आपका नाम, तो 2 हो जाएगा सोहन अकाउंट, सोहन को कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। इसी को गाने में पास कर दीजिए, जो गाना आप लोग को बोले थे, आते 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 तेरी याद आ गई, और जाते 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 तो दूर चले गई, बस इसी पर पास कीजिए। मार्च आपका 18 में होगा, आते 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 परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गई, और जाते 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 टू सोहन अकाउंट हो गई, टू सोहन अकाउंट। तो दोस्तों यहां पे आपको नरेशन लिखना जरूरी है। बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम सोहन, सोहन से माल खरीदे, आपका अमाउंट दिया हुआ है 6,000 रुपीज, लिखिए 6,000, यहां पे लिखिएगा 6,000। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ऊपर स्क्रीन में बना देते हैं, यहाँ पे ऊपर बोर्ड में, इसको मिटाता हूं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, 2 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, दोनों क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। आप लोग जो इसे शेयर करते रहें, और लगता है कि पूरा समझ में आ रहा है तो पूरा इसको पूरा दुनिया में इसको स्प्रेड कर दीजिए, अपना फेसबुक में, अपना व्हाट्सएप में, इसको स्टेटस में डाल दीजिए, ताकि और दोस्तों को भी पता चल सके और दूसरे का भी नॉलेज बढ़ते रहे, क्योंकि ज्ञान मालूम है जितना बांटने से ही बढ़ता है। देखिए दोस्तों अगला क्या दिया हुआ है, मार्च 20 पेड रेंट फॉर द ऑफिस, रेंट पेड किए, क्या दिया हुआ आपका, रेंट पेड किए। तो सबसे पहले आपने आपको, ऑफिस का मतलब यहाँ बिजनेस समझिएगा, ऑफिस का मतलब बिजनेस समझिएगा, मतलब रेंट पेड किए हैं। तो आप सोचिए हमें बिजनेस, तो बिजनेस में क्या आ रहा है पता नहीं चल रहा है क्या आ रहा है सो, लेकिन जाने वाला पता चल रहा है। हेलो, जाने वाला पता चल रहा है, तो जाने वाला यहाँ पे जा रहा है आपका कैश, क्योंकि रेंट पेड की तो जा रहा है आपका कैश। एक तो पता चल गया जाने वाला 2 कैश जा रहा है, लेकिन आने वाला पता चल रहा है क्या, नहीं। लेकिन बोले थे नाम दिया रहेगा, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे खर्चा का नाम हो, चाहे इनकम का नाम हो। यहाँ पे आने वाला दिया हुआ रेंट, तो रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है खर्चा का नाम, रेंट आ रहा है, और जा रहा है आपका कैश, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगी और 2 हो जाएगा कैश अकाउंट। ठीक है दोस्तों, इसी को एंट्री में आप लोग पास कीजिए, पोस्टिंग कीजिए आप लोग। मार्च 20 को जो है यहाँ पे आ रहा है रेंट। देखिए आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, एक व्यक्ति को एक हाथ में पैसा दिखा रहा है, तो वहां पे पैसा ही मत सोचिएगा, यहाँ पे रेंट आ रहा है, और एक हाथ से जा क्या रहा है, तो जा रहा है आपका कैश टू कैश अकाउंट। तो एंट्री क्या होगा आपका, नरेशन क्या होगा, बीइंग रेंट पेड, रेंट पेड किया जा रहा है। कितना का पेड किया जा रहा है भाई, आपका दिया हुआ 1,000 रुपीज, यहाँ पे लिखिएगा 1,000, इधर भी लिखिएगा 1,000। इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखिए आपका दिया हुआ है मार्च 26, ये पहली बार YouTube में होने वाला है, विदाउट गोल्ड रूल को पढ़ाया जा रहा है आपको। मेरा अगर आप इसे पढ़ लिए तो ये गारंटी है कि आपको कहीं भी अकाउंटेंसी में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, अगर आप जनरल अच्छा से पढ़ लिए तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि नॉलेज जो है और लोगों तक पहुंच सके। पूरा दुनिया में नॉलेज जितना बांटने से
अच्छा होता है, जितना बांटिएगा उतना फायदा होगा, क्योंकि नॉलेज विद्या दत्ति विनियम आप लोग को मालूम है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिल रहा है। अब सोचिए हमें बिजनेस, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, रिसीव्ड का मतलब बोले थे ना, जिस तरह पेड का मतलब पैसा जाना, उसी तरह रिसीव्ड का मतलब पैसा आना। तो एक हाथ में हमें बिजनेस, तो पैसा आ रहा है, सीधी सी बात है, रिसीव्ड कमीशन पैसा आ रहा है। जाने वाला पता चल रहा है क्या, नहीं पता चला। मैंने बोला था दोस्तों, जब जाने वाला पता नहीं चलेगा तो 100% नाम दिया रहेगा, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे खर्चा का नाम हो, चाहे इनकम का नाम हो। तो यहाँ पे जाने वाला नाम दिया हुआ कमीशन, तो एक हाथ में आ रहा है कैश और एक हाथ से जा रहा है आपका कमीशन। तो आने वालों करते हैं डेबिट और जाने वालों करते हैं क्रेडिट। तो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद हो जाएगा टू कमीशन अकाउंट। इसी को एंट्री में पास कीजिए गाना में। क्या होगा, आते 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 कैश अकाउंट डेबिट हो गई और जाते 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 टू कमीशन अकाउंट हो गई, मतलब टू कमीशन क्रेडिट हो गई। टू का मतलब क्रेडिट, यहां पे लिखिएगा बीइंग रिसीव्ड कमीशन, कमीशन आपका जो है रिसीव्ड हो गया। तो यहां पे लिखिएगा 750, यहां पे लिखिएगा 750। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर जरूर करें, ताकि नॉलेज और लोगों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और अपने समय को समर्पित करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।